बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाज़रीन, आज आप सब के लिए एक ऐसी बाबरकत मन्नत लेके आई हूँ जिसके मांगने से इंसान की हर दुआ कबूल हो जाती है। ऐसे काम भी बन जाते हैं जो हज़ारों साल पहले के भी नहीं बन रहे, और ऐसी दुआएं कबूल हो जाती हैं जो आप कितने अरसे से कर रहे हों लेकिन दुआएं कबूल नहीं होती। इस मन्नत से आपकी हर दुआ, हर हाजत कबूल होगी। और इसका पढ़ने का तरीका बहुत ही आसान है। हम सब मुसलमान ये काम रोज़ाना करते हैं, लेकिन अगर इसको इस मकसद से पढ़ा जाए तो इंशाअल्लाह अल्लाह हर एक के काम मुकम्मल कर देता है और हर एक की दुआ को लाज़मी कबूल करता है। आपने सबसे पहले बावज़ू होना है। हर काम के लिए इंसान को बावज़ू होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब हम नमाज के लिए भी बावज़ू होते हैं। इसी तरह इस वज़ाइफ और इस मन्नत को पूरा करने के लिए आपने बावज़ू होना लाज़मी है। आपने सबसे पहले बावज़ू होना है, उसके बाद आपने जहाँ आप नमाज़ पढ़ते हैं वहाँ बैठ जाए और मन्नत मांगे। मन्नत इस तरह मांगनी है कि आपने देखना है कि आप कितने दिन में, 21 दिन में, 11 दिन में, 42 दिन में, कितने दिन में या एक माह में कितना दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं। अब ये आप पर है कि आपने कितना दुरूद शरीफ पढ़ना है। आपको पता हो कि आप अपनी अतात के मुताबिक कितना पढ़ सकते हैं, क्योंकि कुछ ख़वातीन जो सी होती हैं वो घरेलू होती हैं, कुछ जो सी है जॉब पर जाती हैं, तो उन्होंने उस हिसाब से जो सा है वो हर काम करना होता है। इसलिए कोशिश करें कि आप अपने हिसाब से देखें कि आपने कितना दुरूद शरीफ पढ़ना है। आपने 3000 पढ़ना है, आपने 6000 पढ़ना है, 11 पढ़ना है, 82,000 पढ़ना है, 1.25 लाख पढ़ना है। जितना आपके अस्ताद में हो कि हम इतना पढ़ सकते हैं, आपने उतना ही पढ़ना है। ये ना हो कि आप 1.25 लाख कह लें और बाद में आपसे पढ़ा ना जाए। आप इस तरह करें कि देखिए, अगर आप जो सा है 300 रोज़ाना का पढ़ेंगे तो आपका जो सा 11 दिन का 3000 बन जाएगा। अगर आपको आपकी हाजत जो सी है जल्दी कबूल करानी है अल्लाह की बारगाह में, तो आपने ये दुआ करनी है कि मैं मन्नत मांगती हूँ 11,000 दुरूद शरीफ या फिर 21 दिन में पढ़ लूँगी, या फिर 3000 दुरूद शरीफ मैं 11 दिन में पढ़ूँगी, और इसका हदिया जो सा है मैं हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा की दुआ को बख्शूँगी। इस तरह आपने ये मन्नत मांगनी है। एक तो हमने आपको बता दिया कि आपने मन्नत किस तरह मांगनी है। अब हम आपको बताते हैं कि दुरूद शरीफ आपने कौन सा पढ़ना है। दुरूद शरीफ इब्राहीमी हमने पढ़ना है, जो हर मुसलमान पढ़ता है, जो हर मुसलमान की ज़ुबान पर रहता है। आपने ये करना है कि आपने एक टाइम में ये दुरूद शरीफ नहीं पढ़ना है कि आपने कहा कि मैंने 300 सुबह ही पढ़ लेना है, क्योंकि अक्सर ख़वातीन मर्द हज़रात जो से होते हैं वो अपनी ज़िंदगी में इतना स्ट्रगल कर रहे होते हैं, इतने बिज़ी होते हैं कि उनके पास इतना टाइम नहीं होता। आप कोशिश करें कि आप सुबह की नमाज के बाद एक तस्बीह पढ़ लें, लेकिन पढ़ें ऐसी जगह पे जहाँ साफ़ सुथरी हो और खामोशी हो, और आप अपने दिल में ये रखें कि ए अल्लाह, मेरी ये हाजतें हैं और इन हाजतों को मेरा पूरा कर दे और मेरे ये काम बना दे। उसके बाद दुरूद शरीफ आप दोपहर को पढ़ लें, शाम को पढ़ लें। आपने दुरूद शरीफ इस तरह अपना मुकम्मल करना है। दुरूद शरीफ आप जितना पढ़ सकते हैं उतना ही आपने कहना है, ज़्यादा नहीं कहना, क्योंकि आपने अगर इतने दिन में कहा है तो इतने दिन में आपने दुरूद शरीफ मुकम्मल करना है। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद अपने दिल में हाजतें रखनी हैं। उसके बाद आपने पढ़ने हैं 2 नफ़ल। 2 नफ़ल आपने पढ़ने हैं रात के वक्त, इशा की नमाज के बाद बेशक आप पढ़ लें। 2 नफ़ल आपने जो सी उसकी नियत कर लेनी है, और सूरत फातिहा के बाद, यानी जो हम अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं, उसके बाद आपने सूरत इखलास पढ़नी है। जितनी दफ़ा आपसे पढ़ी जाए, आपसे 20 दफ़ा पढ़ी जाए, 11 दफ़ा पढ़ी जाए, 3 दफ़ा पढ़ी जाए, 4 दफ़ा, जितनी दफ़ा भी आपसे पढ़ी जाए, आपने पढ़नी है सूरत फातिहा के बाद सूरत इखलास। और एक बात, सूरत इखलास जितनी दफ़ा भी पढ़े उससे पहले आपने बिस्मिल्लाह लाज़मी कहना है। बिस्मिल्लाह कहकर सूरत इखलास पढ़ें, उसके बाद फिर आप सलाम फेर लें। पूरे 2 नफ़ल करने के बाद आपने सलाम फेरना है, वहाँ पर ही बैठ के आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है, जितनी दफ़ा भी आपसे पढ़ा जाए, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, 11 दफ़ा। इसमें ये नहीं है कि आपने इतनी ही दफ़ा पढ़ना है, नहीं, जितनी दफ़ा आपसे दुरूद शरीफ पढ़ा जाए आप उतनी दफ़ा पढ़ लें। उसके बाद आपने अपनी दुआ को अल्लाह की बारगाह में पेश करना है। ये 2 नफ़ल आपने रोज़ाना पढ़ने हैं। दुरूद शरीफ आपसे जितना पढ़ा जाए, जितना आपने मांगा है उतना ही आपने एक दिन में पढ़ना है। और 2 नफ़ल पढ़ने के बाद आपने ये दुआ करनी है, आपने ये दुआ वहाँ ही बैठ के करनी है, ए मेरे अल्लाह या ए मेरे परवरदिगार, मैंने आज ये 2 नफ़ल पढ़े हैं और जितना भी दुरूद शरीफ आपने पढ़ा है 300, 400,
یہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتی ہوں، قبول و منظور عطا فرمائیے۔ اے میرے پروردگار، یہ درود شریف کا ہدیہ میں حضرت بی بی زہرا الفاطمہ کو پیش کرتی ہوں، قبول و منظور عطا فرمائیے۔ ان ہستیوں کے وسیلے سے اور ان کے نظر کرم سے میری جو حاجتیں ہیں ان کو قبول و منظور عطا فرمائیے۔ میری جتنی بھی حاجتیں ہیں ان سب کو قبول منظور عطا فرمائیے۔ آپ نے اپنی حاجتیں بار بار کہنی ہیں، یہ نہیں کہ آپ نے ایک دفعہ کہہ دی اور اس کے بعد آپ اپنی حاجتوں کا ذکر نہیں کر رہے، نہیں۔ آپ کی جو حاجتیں ہیں، جو آپ کی دعائیں ہیں، جو آپ پر مشکل وقت آیا ہے، اس سب کی دعائیں آپ نے بار بار کہنی ہیں، اور دعا جو ان سے ہے اللہ کے قریب ہو کر کہنی ہے۔ اس طرح آپ نے دعا پڑھنی ہے کہ آپ جو ان سے ہے اللہ پاک کے سامنے حاضر ہیں، اور اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آپ یہ سب کر رہے ہیں، ان کی آپ نے منت مانگی ہے، اس کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں۔ اس طرح آپ نے پڑھ کے یہ دعا کرنی ہے، اپنے سامنے ایسے کعبہ اور مدینہ رکھ کے یہ دعا کرنی ہے۔ دعا آپ نے رو کے گڑگڑا کر کرنی ہے کہ اللہ پاک آپ کی ہر دعا قبول و منظور عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، اس کو پڑھنے کا بہت آسان طریقہ ہے، اور جن لوگوں کی ابھی تک دعائیں قبول نہیں ہوئی وہ یہ کام لازمی کرے۔ آپ کی دیکھنا دعائیں جو ان سے یہ جلد قبول ہو جائیں گی۔ کچھ لوگوں کی تو پڑھتے سار ایک دن میں ہوگی، 2 دن میں ہوگی، کیونکہ ان کا یقین تھا۔ آپ اس کام کو یقین کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ اللہ پاک کہتا ہے نا، آپ ہم سے مانگے اور میں دوں گا، تو بس آپ نے مانگنا ہے اور اللہ نے آپ کو دینا ہے۔ بس مانگنے کا انسان کو طریقہ آنا چاہیے، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ انسان مانگے گا تو اللہ پاک اس کو لازمی دے گا۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب لازمی کیجیے گا، اور اگر اس میں آپ کو کوئی بات نہیں سمجھ میں آئی تو کمنٹ کر کے لازمی پوچھیے گا، آپ کو جواب دے دیا جائے گا۔ اور آپ کو اگر کسی اور چیز کے بارے میں جاننا ہو تو تب بھی کمنٹ کیجیے گا، ہم اس ٹاپک پر بھی آپ کے لیے مکمل ویڈیو لے کر آئیں گے۔ اب دے مجھے اجازت، پھر ملیں گے نئی ویڈیو میں نئے اسلامی ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔